जय श्री कृष्णा सनातनियों, आप सबको परम पावन और महापुण्य फलदायी मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। मैं पूजा झा आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 की पहली और सबसे बड़ी अमावस्या जो माघ के महीने में आती है, मौनी अमावस्या कहते हैं। कब रखी जाएगी? स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा? इस दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो पीपल की पूजा कब करनी है और कैसे करनी है? भवरी देनी है या नहीं देनी है? और मौनी अमावस्या में मौन रहने का भी बहुत महत्व होता है। तो कब तक मौन रहना है? शाम की पूजा और सुबह की पूजा में क्या विशेष करें? इसी के साथ मैं आपको काली गाय से जुड़ी एक विशेष उपाय बताऊंगी जो कि महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है। इस दिन क्या विशेष करें? तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि माघ महीने की अमावस्या तिथि 28 जनवरी मंगलवार को शाम 7:37 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 29 जनवरी बुधवार को पूरे दिन और पूरी रात अमावस्या रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और इसी दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। 29 जनवरी बुधवार को चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में रहेंगे। वहीं गुरु का पंचम भाव में रहना बहुत शुभ और उत्तम स्थिति का निर्माण करता है, जिसके कारण इस दिन स्नान दान करना अत्यंत पुण्य फलदायी रहेगा। और महाकुंभ जो कि प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद लगा है, उसमें मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर दूसरा शाही स्नान भी किया जाएगा। इसी कारण से इस साल की अमावस्या अत्यंत विशेष रहेगी। अब जानते हैं इस दिन के स्नान और दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि पर पूजा पाठ या स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:18 तक रहेगा। इसी अवधि में आपको स्नान दान करना है, पूजा पाठ करना है और दान पुण्य करना है। इस दिन एक सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि सुबह से लेकर रात 9:22 तक रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन से काम करने हैं। माघ महीने की अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या मानते हैं। इस दिन मौन रहकर स्नान दान पूजा पाठ की जाती है, जिससे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ध्यान रखें कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है। बहुत लोग हे राम हे नारायण ऐसा बोलते हुए उठते हैं, इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है और मौन रहकर ही स्नान करना है। स्नान के लिए वैसे तो इस दिन गंगा नदी या पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप अपने घर में नहाने के जल में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान के समय भी आपको कुछ नहीं बोलना है। इसके बाद अपने घर में पूजा कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। पूजा में भी तिल का इस्तेमाल होगा। सूर्य भगवान को भी तिल गुड़ मिला के अर्घ दिया जाएगा। इसी के साथ इस दिन पीपल और तुलसी में पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप पीपल में भी और तुलसी में भी तिल चढ़ाना मत भूलिएगा। आज के दिन पीपल पूजा का अत्यंत महत्व होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है पीपल के वृक्ष में। भगवान विष्णु ने स्वयं को वृक्ष में पीपल ही बताया था। पीपल में तिल गुड़ जल में मिलाकर मन ही मन ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ऐसा बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। तिल का दिया जलाइए, धूप जलाइए और बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से पूजा कीजिए। विशेष ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल मौन रहकर ही सारा काम करना है। आपको इतने पुण्य फल मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। इस अमावस्या का नाम ही मौनी अमावस्या है। पूजा समाप्त करने के बाद आपको जरूर से जरूर दान करना चाहिए और दान भी उसको करना चाहिए जो उस दान को लेने के पात्र हैं। आज के दिन आप अनाज, ऋतुफल, ऋतु की सब्जियां, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि जो आपके लिए संभव हो दान करें। विशेषकर तिल का दान महादान माना गया है, तो तिल गुड़ की मिठाई भी दान कर सकते हैं या सिर्फ तिल भी दान कर सकते हैं। और कोशिश करें कि संक्रांति या अमावस्या इन दिनों में किसी दूसरे के घर जाके कुछ भी ग्रहण ना करें, ना भोजन ग्रहण करें, ना दान ग्रहण करें। और अगर आपने दान लिया भी है तो आप उस दिन उसको ना खाएं। ऐसा करने से आप अपना पुण्य उनको देते हैं।
बहुत महत्व होता है अमावस्या के दान का और संक्रांति के दान का। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको काली गाय से रिलेटेड एक उपाय बता रही हूँ। आज के दिन अगर तिल की मिठाई काली गाय को खिलाते हैं, महालक्ष्मी और शनि देव की कृपा से पूरे साल आपको धन ही धन मिलेंगे। महालक्ष्मी योग होता है ये, इसलिए अगर संभव हो तो जरूर खिला दे, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी माता का जन्म ही अमावस्या को हुआ था। इसीलिए अमावस्या में धन समृद्धि के निमित्त कोई भी काम करने से आपको जरूर धन समृद्धि मिलेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है अमावस्या के दिन। इसी के साथ इस दिन सुबह की पूजा के साथ ही शाम की पूजा भी विशेष महत्वपूर्ण होती है। इस दिन शाम के समय तिल के तेल का दिया अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाएं। अपने घर के मंदिर में भी आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो आपको अमावस्या की शाम में पीपल के पेड़ में भी दिया जलाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी भी तरह का पितृदोष है, शादी ब्याह नहीं हो रही है, अक्सर कलह क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, तनाव का माहौल रहता है, पैसे की आर्थिक तंगी है, तो हो सकता है कि आपके घर में किसी सदस्य पे पितृदोष हो या आपके ऊपर पितृदोष हो। इसके निवारण के लिए आपको किसी भी अमावस्या में शिव जी के मंदिर में जाके तिल के तेल का दिया जलाना है और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इस दिन अपनी मनोकामना नहीं बोलनी है। आपको यह पूजा अपने पितरों के निमित्त करनी है। आप भगवान शिव से अपनी मनोकामना नहीं बोलेंगे। आप अपने पितरों की शांति, उनके सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसा करने से आपके पितृदोष खत्म होंगे, आपके ऊपर पितरों की और देवों की कृपा बरसेगी, जिसके आशीर्वाद से आपके घर में धन सुख समृद्धि भरी रहेगी। कुछ लोग पूजा पाठ और दान करने तक ही मौन रहते हैं। कुछ लोग इस दिन पूरा दिन ही मौन रहते हैं और संध्या काल की पूजा के बाद अपना मौन व्रत तोड़ते हैं। और कुछ लोग पूरा दिन पूरी रात ही मौन रहते हैं। तो यह आप अपनी इच्छा अनुसार देख लीजिएगा कि आपको कितने देर मौन रहना है। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। ये थी मेरी मौनी अमावस्या से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस दिन मेरे चैनल पर आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा भी सुनाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।